पद्म पुराण के अनुसार एक बार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि ब्रह्मदेव जी को तंग आकर उसका वध करना पड़ा। जब वो उसका वध कर रहे थे तब ब्रह्मा जी के हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। जहाँ जहाँ 3 कमल गिरे वहाँ पर 3 झीलें बन गई। इसके बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। फिर संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ करने का फैसला किया, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थली पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मदेव जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूर्ण किया। जब सावित्री वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या या किसी और को देखा तो वो क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव जी को श्राप दे दिया कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसी की सृष्टि में कहीं पर भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी। उसी समय सभी देवी देवताओं ने माता सावित्री से श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। क्रोध शांत होने पर माता सावित्री ने कहा कि पुष्कर को छोड़कर और किसी भी स्थान पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी और ना ही उनका मंदिर स्थापित होगा। जो भी मंदिर स्थापित करेगा उसका विनाश हो जाएगा। इस श्राप के कारण ही ना तो ब्रह्मदेव जी का मंदिर पुष्कर के अलावा और कहीं स्थापित नहीं हो सका और ना ही उनका पूजन होता है। सावित्री का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। अग्निदेव भी सावित्री के कोप से बच नहीं पाए। उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिला। दूसरी धारणा के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार शिवजी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा को ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए भेजा था, पर उस समय ब्रह्मा ने वापस आकर शिवजी से मिथ्या वचन कहा था और इस कारण ही ब्रह्मदेव को उनकी पूजा ना किए जाने का श्राप मिल गया। तीसरा कारण यह माना जाता है कि जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग अप्सरा मोहिनी नाम कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। तब ब्रह्मा जी की तंद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेम मत हो रहा है, कृपा आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट देव श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्त ऋषियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है आपको, तभी आपने मेरा प्रेम को ठुकराया है। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। हर हर महादेव। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपने आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए रामा स्टोरी चैनल के साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।